गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज की मेरी कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपनी फ्रेंड की शादी में जाता है और वहाँ उसे एक लड़की पसंद आती है। फिर क्या होता है चलिए हम आपको कहानी में सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो के नोटिफिकेशन में जाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हमारे चैनल की सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों चलिए अब हम कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये बात आज से करीब 6-7-8 महीने पहले की है और ये कहानी सूरज की एक सच्ची घटना है जो मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। सूरज कहते हैं मेरी दोस्त की शादी थी, मतलब दोस्त कहे तो मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी थी। उसका नाम ऋषभ था और मैं ऋषभ से लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लोज था। यूँ कहे तो जिगरी वाली दोस्ती थी हम दोनों के बीच। वैसे जब वो रिश्ता देखने गया ही था तब मैं भी गया था। वैसे भाभी जी काफ़ी सुंदर थी देखने में। मैंने तो देखा था ऋषभ से शादी से पहले ही 2-4 बार, क्योंकि जब भाभी जी से ऋषभ मिलने जाता तो मुझे भी लेके जाता। खैर ये सब तो दोस्ती में होती रहती है, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही था। ऐसे ही समय गुजरता गया और ऋषभ की शादी आ गई। उसकी शादी के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसके बाद मेरा ही नंबर था। तो खैर ये बात उस दिन की है जब शादी थी। शादी में ऋषभ के घर वालों ने मुझे कहा था कि देखो बेटा ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ले लेना, क्योंकि तुम्हें तो पता है अकेले अब हमारे घर पे ऋषभ की ही शादी है, उसका कोई भाई तो नहीं है तो तुम्हें देखना पड़ेगा। मैंने ऋषभ के पापा को कहा कि आप बिल्कुल चिंता ना करें अंकल, मैं एकदम सही तरीके से सब कुछ संभाल लूँगा। शादी से पहले से ही मुझे उसके घर पर बहुत सारे काम थे। मैं हर रोज़ उसके घर सुबह से शाम तक जाता था। बहुत सारे रिश्तेदार भी आए हुए थे। मैं कभी कभी सोचता कि कोई मुझे भी लड़की मिल जाए जिससे मेरी शादी हो जाए, क्योंकि मैं ठहरा सिंगल, तो सिंगल लोग तो ऐसा सोचेंगे ही, इसलिए मैं हमेशा यही सोचता। लेकिन कोई मिली नहीं ऋषभ के घर पर। जो भी मिली वो या तो पहले से शादीशुदा थी या फिर रिश्ते में कुछ ऐसी थी जिससे अगर मैं रिश्ता बनाता तो ऋषभ से मेरी दोस्ती खराब हो जाती। क्योंकि दोस्ती हम मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी तो मैंने कहा कि चलो कोई ना। उसके बाद शादी वाले दिन आ गई। बाराती में उसके पापा ने फिर मुझे कहा था, सब कुछ जिम्मेदारी दी थी कि बाराती का ध्यान रखना। मैंने भी कहा सही है ठीक है, और जितने मतलब ज़रूरत के सामान थे सब मेरे पास ही थे। मैं वहाँ पर गया तो जैसे ही हम लोग एंट्री किए, मतलब मैं ऋषभ के बगल में ही बैठा था, तो कुछ लड़कियों की टोली हमारे पास आई और कही जीजा जी मतलब ऋषभ को लीजिए मिठाई। और मिठाई में वो लोग कुछ आटा मिला दी थी। असल में वो लोग मजाक करने आए थे तो हम लोग भी हंस दिए। हमने कहा कि रुको अब तुम लोगों को हम सबक जरूर सिखाएंगे। उसमें से एक लड़की थी जो काफ़ी चुलबुली सी थी, मुझे वो काफ़ी पसंद आई। मैंने कहा अरे आपका नाम तो बताते जाइए, मिठाई हम खा लेंगे। तो उसने कहा नाम जानकर आप क्या करेंगे। इतना कहकर वो लड़की चली गई। लेकिन वो गई तो गई, लेकिन मेरा दिल भी वो ले गई। अब तो ऐसा हाल था कि मुझे कुछ भी करके उससे बातें करना था। कैसे बात करूं ये समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन शादी का माहौल था। मुझे लगा मौका तो मिल जाएगा और जब मौका मिले तो मैं मौका पर चौका भी मार दूंगा। यही सोचकर मैं फिर से बाहर गया और कहा कि अभी तक सभी हमारे जो मेहमान हैं यानी लड़के वाले उन्हें नाश्ता नहीं मिला है। इतना कहने पर वहाँ पे तुरंत जो उधर के सब कुछ देख रहे थे कि कहे कि रुके हम भेजते हैं। और इतना कहकर उन्होंने कहा पुष्पा। और वही लड़की जिसे मैंने देखा था और जो मेरी दिल चुरा के ले गई थी वो लड़की आई, बोली हाँ भैया बताइए। तो उसने कहा जाओ इनके साथ और क्या क्या नहीं मिला है सब देख के आओ तो किनको नाश्ता नहीं मिला है। चलो मन ही मन में खुश हुआ कि कम से कम उनके साथ उनका नाम भी पता चल गया और साथ ही ये भी पता चल गया कि वो किसके साथ है, मतलब कि वो किधर से है, क्या नाम है। अब तो वो मेरे साथ थी, मुझे बातें करने का मौका मिल गया। खैर वो मेरे साथ आई और बोली हाँ किसको नाश्ता नहीं मिला बताइए मैं अभी ला देती हूँ। इतना कहने पर मैंने कहा अच्छा पुष्पा जी एक बात बताइए, आपकी नाम तो बहुत प्यारी है। तो उसने कहा ओह थैंक यू।
मैंने कहा आप भी बहुत प्यारी हैं। उन्होंने कहा मेरे साथ आप फ्लर्ट कर रहे हो? मैंने कहा कि सोच तो रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैंने फ्लर्ट किया नहीं है। उसने कहा अच्छा, मैं जाकर ये सब बातें बता दूंगी। मैंने कहा अच्छा ये बता दीजिए, वैसे भी हम लड़के वाले हैं, आप किसे बताएंगी बताइए, वैसे मैंने कुछ गलत कहा क्या आपको? इतना पर वो मुस्कुरा दी और बोली कि बताइए किसको नाश्ता नहीं मिला? मैंने कहा नाश्ता तो सबको मिल चुका है, लेकिन वो क्या था ना कि मेरा कुछ सामान चोरी हो गया, इसीलिए मैंने आपको बुलाने की सोची। उसने कहा क्या सामान चोरी हुआ बताइए, मैं अभी कोशिश करती हूँ ढूंढने का। कौन किसने चोरी किया आपको पता है? मैंने कहा आपने। उसने कहा कि मैंने कब चोरी की, क्या चोरी की? तो मैंने कहा मेरा दिल। इस पर वो हंसने लगी, हंसते हंसते कही कि अच्छा तो आप मुझसे फ्लर्ट कर रहे हैं, नाइस ट्राई, वैसे मैं इम्प्रेस नहीं होने वाली। मैंने कहा अच्छा मैं तो भूल ही गया, आपकी बॉयफ्रेंड है तो आप थोड़ी ना इम्प्रेस होंगी। उसने कहा कि मैंने कब कहा कि मेरे बॉयफ्रेंड है? मैंने फटाक से कहा अच्छा तब तो आप सिंगल हैं, चांस मारने का मौका तो मिल ही गया। इस पर वो मुस्कुराई। मैं समझ गया कि वो गुस्सा तो नहीं थी। खैर अब आगे की बात थी। उसके बाद वो चली गई क्योंकि उसके दोस्तों ने उसे बुलाया। उसके बाद मेरी दोस्त की शादी थी तो मैं सब चीज़ में ध्यान देने के लिए रह गया क्योंकि मुझे बहुत सारे सामान ध्यान देने थे। और फिर उसके बाद शादी हुई और फिर जब विदाई के वक्त वो रो रही थी, पता चला वो जो भाभी थी उनकी कज़न थी। मैंने कहा अगर आप रो रही हैं इतना मन है तो आप चलिए भाभी के साथ। इस पर सब बोल ही रहे थे कि किसी को जाना है, किसी को जाना है, क्योंकि भाभी की कोई बहन नहीं थी तो सबने कहा कि पुष्पा तुम ही दीदी के साथ चले जाओ, क्योंकि लड़की के साथ किसी को तो जाना ही पड़ता है। इतना पर मुझे तो लगा कि वाह मेरा काम तो हो गया, अब 2 दिन में मैं पुष्पा को इम्प्रेस कर ही लूँगा। मन ही मन में खुश हो रहा था। जाते वक्त पुष्पा हमारी ही गाड़ी में थी और मेरे बगल में ही बैठी थी, लेकिन मैं उससे ज़्यादा बातचीत नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं उससे बातचीत करूँगा सबके सामने तो वो बुरा मान जाएगी। जाने के बाद यानी अपने दोस्त के घर पहुँचने के बाद मैंने उसे कहा कि जाइए आप इस कमरे पे आराम कर लीजिए। इतना कहने पर वो थैंक यू कही और चली गई। उसके बाद रिसेप्शन जो था उससे 1 दिन बाद था। शाम को मैं फिर से जैसे ही अपने दोस्त ऋषभ के घर गया तो ऋषभ के पापा बोले अरे तुम सुबह से कहाँ थे, गायब क्यों थे? एक काम करो ना, पुष्पा को कुछ सामान चाहिए थी, लेके आओगे तुम इसके साथ मार्केट जाकर? मैंने कहा पुष्पा कौन? ऐसे अनजान बन के जैसे मुझे पता ही नहीं था। उसने कहा अरे दुल्हन की बहन, क्योंकि उसे कुछ सामान लेके आने वो भूल गई, इसीलिए उसे कुछ सामान चाहिए। मैंने कहा ठीक है। इतना कहकर मैं अपनी बाइक लेकर बैठ गया, ऐसे दिखा के कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन मन ही मन मेरे दिल में तो लड्डू फूट रहे थे कि चलो मौका तो आज मिल ही गया। उसके बाद मैं पुष्पा बैठी तो मैं चलने लगा बाइक धीरे धीरे। पुष्पा ने कहा आपसे एक बात पूछूं? मैंने कहा पूछिए। तो उसने कहा आपने ऐसा क्यों कहा कि मुझे नहीं पहचानते? मैंने कहा सबकी इमेज और आपकी इमेज सोचकर, सब कोई क्या सोचता है कि मैं आपसे पहचानता हूँ इसीलिए आप मेरे पास आई हैं या फिर मेरे साथ जा रही है। उसने कहा अच्छा तो दिमाग भी है आपके साथ लुक के साथ साथ। तो मैंने कहा मतलब आप समझ रहे हैं ना कि मैं अच्छी दिखती हूँ? उसने कहा मैंने कब कहा कि आप अच्छे दिखते हैं? मैंने कहा आपने तो अभी कहा ना कि आप अच्छे दिखते हैं। इस पर वो हंसने लगी। फिर उसे कुछ ऐसे सामान लेने थे, यानी कुछ अंदरूनी कपड़े लेने थे जो वो लाने भूल गई थी, तो मेरे साथ वो जाकर लेके आ गई। उसके बाद वाले दिन रिसेप्शन पार्टी था तो मैं बिजी था, लेकिन फिर मौका मिलकर उससे जब बातें करने गया तो थोड़ी बहुत बातचीत होगी। उस दिन उसे वापस सबको साथ जाना था। मैं बहुत उदास था, लेकिन जाने से पहले वो मुझे आकर फ़ोन नंबर दे गई और कही कि देख लेना कहीं गुम ना हो जाओ। मैंने कहा मैं क्यों गुम होऊंगा? तो उसने कहा जब मैं तुम्हारे दिल चोरी कर सकती हूँ तो तुम्हारा फ़ोन भी। मैंने कहा तो तुम चोर हो? उसने कहा दिल चोरी की हूँ तो चोर तो होंगी ही ना। तो दोस्तों इस तरह से मेरी प्यार की शुरुआत हुई, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ है। जब मैं उससे पहली बार अकेले में मिला थोड़ा टाइम टेकिंग तो था, क्योंकि ऐसा ही नहीं कि मैं ये कोई ऐसी स्टोरी बता रहा हूँ,
एक रियल लाइफ स्टोरी है, तो आपको भी पता है कि थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है किसी को बुलाने में। तो इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं बताऊंगा कि किस तरह मैं पुष्पा से मिला और उससे बातचीत की अकेले में और फिर क्या हुआ। तो इस वीडियो से लेता हूँ मैं अलविदा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सेकंड पार्ट का इंतज़ार जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।